तो डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं प्रोसेस की। प्रोसेस क्या होता है? इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम अ प्रोसेस इज एन इंस्टेंस ऑफ अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। मीन्स प्रोसेस क्या है? प्रोग्राम का एक इंस्टेंस है जो एग्जीक्यूट हो रहा है। सिंपल भाषा में बात करें तो जब हम किसी प्रोग्राम को लिखते हैं और उसे सेकेंडरी मेमोरी में सेव कर देते हैं तो उस टाइम हम उसे प्रोग्राम कहते हैं। बट जब हम उस प्रोग्राम को रन करते हैं तो वो सेकेंडरी मेमोरी से उठकर मेन मेमोरी में आता है और वो क्या बनता है? वो प्रोसेस बनता है। काइंड ऑफ आप ऐसा समझ लीजिए कि उस प्रोग्राम की कॉपी जनरेट होती है इन द मेन मेमोरी और हम उस पर सारा एग्जीक्यूशन करते हैं। एक प्रोग्राम की कई सारी मल्टीपल इंस्टेंसेस जनरेट किए जा सकते हैं और उनसे मल्टीपल प्रोसेसेस बनाई जा सकती हैं। सारी प्रोसेस अपने आप में इंडिपेंडेंट होती हैं। इट इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ वर्क दैट कैन बी शेड्यूल्ड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि शेड्यूल और एग्जीक्यूट की जाती हैं बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। कंपोनेंट क्या होते हैं प्रोसेस के? तो पहला कंपोनेंट है प्रोग्राम कोड या टेक्स्ट। ये एक्चुअल कोड है जो हम लिखते हैं जब हम उस प्रोग्राम को बना रहे होते हैं। डेटा, द डेटा दैट द प्रोसेस विल यूज ड्यूरिंग इट एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन के दौरान जो डेटा प्रोसेस यूज करेगी वो। देन स्टैक, स्टैक जब भी हम प्रोसेस को रूटीन यानी कि फंक्शन कॉल के बारे में बात करते हैं। एक प्रोग्राम के अंदर कई सारे फंक्शन कॉल हो सकते हैं और उनको हैंडल करने के लिए हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। वो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हम किसका यूज करते हैं? हम हीप का यूज करते हैं। प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक, पीसीबी, जिसमें प्रोसेस की सारी इन्फॉर्मेशन होती है, उसकी उसकी आईडी होती है, उसकी क्या स्टेट है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, रजिस्टर इन्फॉर्मेशन, इवन जितनी भी इन्फॉर्मेशन पॉसिबल है प्रोसेस की, वो सभी हमें कहाँ पर मिलती है? तो सभी हमें किस में मिलती है? इन द पीसीबी। ओके। अब बात करते हैं थ्रेड की। मान लीजिए आप एमएस ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं। कभी आपने फील किया आप जैसे ही डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं और कोई स्पेलिंग गलत टाइप कर देते हैं तो वहाँ पर एक रेड लाइन बनकर आ जाती है। वो रेड लाइन किसने बनाई? यानी कि कहीं न कहीं उस डॉक्स जो सॉफ्टवेयर है उसका कोई ना कोई इंस्टेंस बैकग्राउंड में कुछ और काम कर रहा है ना? जैसे ही हम लाइक हम टाइप करते जाते हैं और नीचे वर्ड काउंट होते जाते हैं, यानी कि कोई और उस वर्ड को काउंट भी कर रहा है। तो ये जो सारी प्रोसेसिंग चल रही है वो एक ही प्रोसेस तो नहीं करेगी, उसके लिए डिफरेंट प्रोसेस बनानी पड़ेगी। अगर हम एक ही सॉफ्टवेयर में छोटी-छोटी प्रोसेसिंग के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस बनाने लग जाएँ, तो इन प्रोसेस को हैंडल करना काफ़ी टफ हो जाएगा और हमारी मेन मेमोरी पे भी इसका काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा, है ना? तो इसलिए एक नया कंसेप्ट आता है थ्रेड। इसमें हम क्या करते हैं? हम शेयरिंग यूज़ करते हैं। प्रोसेस आपस में इंडिपेंडेंट होती हैं बट थ्रेड आपस में इंडिपेंडेंट नहीं होते। एक प्रोसेस से बने हुए कई सारे थ्रेड uh, they are not totally independent but they share some sort of data। मतलब सारा डेटा शेयर नहीं करते बट कुछ पार्ट ऑफ डेटा शेयर करते हैं जिससे ये आपस में इजीली कम्युनिकेट कर पाते हैं और इंडिपेंडेंटली रन हो पाते हैं। ठीक है। व्हाई डू वी नीड थ्रेड? थ्रेड रन इन पैरेलल इंप्रूविंग द एप्लीकेशन परफॉर्मेंस। पैरेलली रन हो रहे हैं। लाइक आप टाइप कर रहे हैं तो टाइप हो रहा है, पीछे से वर्ड काउंट हो रहे हैं, पीछे से स्पेलिंग चेक हो रही है। ये सारे काम पैरेलली चल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। थ्रेड कैन शेयर कॉमन डेटा सो दे डू नॉट नीड टू यूज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। क्योंकि वो आपस में डेटा शेयर करते हैं तो उन्हें इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन लाइक मैसेज पासिंग, पाइप एंड फिल्टर कम्युनिकेशन इनकी जरूरत नहीं पड़ती है। प्रायोरिटी कैन बी असाइन टू द थ्रेड जस्ट लाइक द प्रोसेस। यस, हम प्रायोरिटी दे सकते हैं थ्रेड में भी, जैसे हम प्रोसेस में हम प्रायोरिटी देते हैं। जैसे प्रोसेस का पीसीबी होता है उसी तरह एक प्रोसेस के अंदर जितने भी थ्रेड होते हैं सबका एक थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक भी होता है जिसमें उस थ्रेड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होती है। कंपोनेंट ऑफ थ्रेड क्या होते हैं? थ्रेड के पास स्टैक स्पेस होता है, रजिस्टर सेट होता है और प्रोग्राम काउंटर होता है। टाइप्स ऑफ थ्रेड क्या होते हैं? यूजर थ्रेड। यूजर थ्रेड यानी कि जो यूजर लेवल पर जो थ्रेड क्रिएट होते हैं उन्हें हम यूजर लेवल थ्रेड कहते हैं। यूजर लेवल थ्रेड के बारे में जो कर्नल होता है यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, वो उन सभी थ्रेड को एक ही प्रोसेस मानकर चलता है। ध्यान रखिएगा। एंड कर्नल लेवल थ्रेड जो कि कर्नल लेवल पर बनाए जाते हैं वहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम को उन थ्रेड्स की इन्फॉर्मेशन होती है और उन्हें वो डिफरेंट कंसीडर करता है। Okay, difference between process and thread. Process means any program is in execution. Thread means a segment of a process. ठीक है। एक प्रोसेस की सेगमेंट है यानी कि डिफरेंट डिफरेंट काम करने के लिए पैरेलली एग्जीक्यूट होने के लिए हमने डिफरेंट डिफरेंट थ्रेड बना लिए हैं। इट टेक मोर टाइम फॉर क्रिएशन। ये क्रिएट होने में ज़्यादा टाइम लगता है प्रोसेस को, थ्रेड को क्रिएट होने में कम टाइम लगता है। प्रोसेस को टर्मिनेट होने में ज़्यादा टाइम लगता है, थ्रेड को टर्मिनेट होने में कम टाइम लगता है। प्रोसेस लेस एफिशिएंट है कम्युनिकेशन के मामले में और थ्रेड मोर एफिशिएंट है कम्युनिकेशन के मामले में। अब प्रोसेस इज कॉल्ड हैवी वेट। प्रोसेस को हैवी वेट कहा जाता है, थ्रेड को लाइट वेट कहा जाता है। द प्रोसेस हैज इट्स ओन प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, स्टैक एंड एड्रेस स्पेस।
प्रोसेस का अपना प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, स्टैक और एड्रेस स्पेस होता है। थ्रेड का अपना टीसीबी होता है, यानी कि थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक होता है। अ सिस्टम कॉल इज़ इन्वॉल्व्ड इन इट। प्रोसेस के अंदर सिस्टम कॉल इन्वॉल्व होते हैं, जबकि थ्रेड के अंदर कोई सिस्टम कॉल नहीं होता है। तो आप इन डॉक्यूमेंट्स को रीड कीजिएगा, आपको इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आई होप आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। एंड आप कमेंट में अपना रिव्यू दे सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। थैंक यू वेरी मच।